हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारा है यूनिट 1। ओके, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग यह है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी बेसिक है आगे बढ़ने के लिए वो सब हम इसमें कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इसमें हम सबसे पहला जो है ये समझते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम तो सुने ही होंगे। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जब नाम सुने हैं तो यहाँ पे एक चीज आप बताइएगा, आप कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जहाँ जहाँ पे हमको ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे हम वहाँ पे लिखेंगे ओएस शॉर्ट में, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा नाम लिखने से थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है बार बार लिखना, इसलिए तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस बोलेंगे। तो ओएस से आपको समझना है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो आप कहिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से हम बहुत कुछ समझते हैं लेकिन हम बता नहीं पाएंगे, यही कहिएगा। ठीक है, हम भी कहेंगे ठीक है, मत बताइए, आप लिख दीजिए। तो आप कहिएगा लिख देंगे, हाँ तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, हाँ जी हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का नाम सुने हैं। ठीक है, तो आप कहिएगा विंडोज। ठीक है, हाँ कहेंगे विंडोज चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम से, आप ये समझते हैं? तो हाँ विंडोज है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसी से वही समझते हैं। ओके, देन कोई आएंगे लिनक्स वाले तो कहेंगे हम लिनक्स बोलेंगे। तुमने बोल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो तो हम लिनक्स बोल देंगे। ओके, और उधर से थर्ड आएंगे अब कहेंगे वो इसने तो हम विंडो बोलने वाले थे, ये पहले विंडो बोल दिया। और दूसरा सोचेगा फिर लिनक्स भी बोलने वाले थे बट लिनक्स भी बोल दिया, तो वो अब कहेगा हम क्या बोलें। तो अब थोड़ा सा सोचने के बाद कहेगा चलो हम एंड्रॉयड बोल देते हैं। तो एंड्रॉयड भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ओके, तो वो एंड्रॉयड बोल दिया। अब उसके बाद अगला आया तो वो सोचा विंडोज भी बोल दिए, लिनक्स भी बोल दिए, एंड्रॉयड भी बोल दिए, अब क्या बोले? तो अब आएगा थोड़ा सा महंगा आइटम, मैक। ठीक है, तो हम कहेंगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसके बाद और भी ऑपरेटिंग सिस्टम अब हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन यहाँ पे हम दो और लिख देते हैं जो मेरे को याद है। जैसे कि क्या है, फेडोरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड Ubuntu ऐसे कुछ करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, नाम एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। Ubuntu एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आप यही समझते हैं, जहाँ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड जो मोबाइल जो स्मार्टफोन में आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल वगैरह में मैक आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यही समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो हाँ बिल्कुल, हम भी यही समझते हैं, यही सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये सब तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया, हम आपको कहेंगे हमको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो बताओ। ठीक है, मतलब उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन रहना चाहिए जो आप एग्जाम वगैरह में लिख पाए। तो ये सब तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से आप ये समझते हैं, ठीक है, बट उसका एक डेफिनेशन बताइए। तो उसका आप डेफिनेशन कहेंगे तो आप क्या कहिएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका डाटा गया है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा चीज है जो यूजर और इंटरफेस के बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम उसके इंटरेक्ट करते हैं। तो हाँ वही चीज को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं, समझते क्या है ये सब आप जानते ही हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं बस। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसका तो एग्जांपल ऑलरेडी हम बहुत हम क्या आप भी जानते ही होंगे उसको। ओके, तो इसका हम पहला जो डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं, जो कि आपको लिखना होगा एग्जाम वगैरह में जब आएगा तब। ओके, तो इसका पहला पॉइंट लिखते हैं, इट इज अ। ठीक है, ये क्या है? इट इज, या फिर बोल देते हैं ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज एन इंटरफेस, या फिर डायरेक्टली इसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में लिखते हैं। ओके, बतवा सेम है, बस लिखने का तरीका चेंज है। इज एन इंटरफेस, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है जो कि यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में काम करता है, वो इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, जहाँ ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब फीचर है, आप यूज करिए, ये वाला इंटरफेस है। तो यूजर एंड हार्डवेयर, जो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर भी एक हार्डवेयर है, उसके अंदर भी बहुत सारा क्या है, सीपीयू वगैरह लगा हुआ है, तो वो सब भी क्या है, हार्डवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा फीचर है, ऐसा यूज है उसका, कि वो क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूजर जो है, जैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से वो क्या कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है।
और उसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, उसके यूज के से हम क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट समझे। तो नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि हार्डवेयर मतलब यहाँ से क्या है, हार्डवेयर का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर से है। हार्डवेयर का मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर से है। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट लिखें, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसके लिए क्या है, ये क्या है, रिसोर्स मैनेजर है। जितना भी कंप्यूटर में रिसोर्स है उसका क्या है, ये मैनेजर है, जिसको बोल सकते हैं हम क्या, रिसोर्स मैनेजर। ओके, रिसोर्स मैनेजर इसको हम बोल दे रहे हैं। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख दें, तो वो है क्या, सेट ऑफ यूटिलिटीज टू सिंपलिसी सिंप्लीफाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, या फिर ऐसे भी बोल सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सबको कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को भी यही कंट्रोल करता है, ये किस में कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन होगा नहीं होगा, सब कुछ ये कंट्रोल करता है। देन ऐसा समझ सकते हैं ये जो है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ समझते हैं, ये जो है यहाँ पे यूज़र, तो यूज़र मतलब आप क्या समझ सकते हैं, जो भी प्रोग्राम वगैरह है प्रोग्रामर को समझ सकते हैं, प्रोग्रामर इसको समझिए, यूज़र को आप प्रोग्रामर बोल सकते हैं, हार्डवेयर को आप कंप्यूटर बोल सकते हैं। कंप्यूटर भी में कौन कौन सा चीज़ होता है, तो कंप्यूटर में तो बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे मेन चीज़ अगर हम लिखे तो मेन चीज़ क्या होता है, मेन चीज़ हो गया आपका सीपीयू। ओके, उसके बाद आपका हो गया मेमोरी, एंड देन उसके बाद आपका हो गया क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये कुछ कुछ क्या है, कंप्यूटर का कंपोनेंट है। ओके, इतना चीज़ समझ में आया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले जो हम बोले तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है, ये क्या है, एक इंटरफेस है जो कि यूज़र एंड जो हार्डवेयर है उसके बीच में इंटरेक्ट करवाने में काम करता है। ओके, देन थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे हम चित्रकला का यूज़ करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम चित्रकारी करेंगे। जैसे ये मेरा क्या हो गया, यूज़र हो गया। ओके, एंड थोड़ा सा इसको हम इस प्रकार का ओवरलैप बना लेते हैं, ये क्या हो गया मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यहाँ पे मिरर जैसा समझ सकते हैं, इंटरफेस जैसा। और यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं स्टाफ पे, ये क्या है, हार्डवेयर हो गया। ओके, तो ये मेरा क्या है, यूज़र जिसको आप प्रोग्रामर बोलते हैं। ये मेरा क्या आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ये क्या हो गया मेरे पास, ओ एंड एस, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर एक लाइन में ज़्यादा सही रहेगा, ओएस हो गया ये। एंड देन ये क्या हो गया, ये हो गया हार्डवेयर, ये क्या हो गया, हार्डवेयर। तो यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में क्या कर रहा है, ये इंटरफेस का काम कर रहा है, ये क्या, इंटरफेस का काम कर रहा है। तो इसको आप डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं, यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में ये इंटरफेस का काम कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देन यहाँ पे इसका थोड़ा सा हम एक चीज़ और समझ लें, ये जो है यहाँ पे है कंप्यूटर, तो ये हम कंप्यूटर का बात कर रहे हैं वन नेम आर्किटेक्चर का। ये हम समझ रहे हैं किसके लिए, ये समझ रहे हैं, ये जो कंप्यूटर सीपीयू वगैरह है ये सब हम समझ रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वन न्यूमन आर्किटेक्चर, वन न्यूमन आर्किटेक्चर का बात कर रहे हैं, जो कि स्टोर कॉन्सेप्ट पे होता है, स्टोर कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे इसका समझ लेते हैं, इसका आर्किटेक्चर। ठीक है, तो उसका आर्किटेक्चर वगैरह समझते हैं, उसके पहले यहाँ पे एक चीज़ रखिएगा, मेमोरी मेरे पास दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो वो सब चीज़ तो आपको मालूम ही होगा, फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं ताकि बेसिक बेसिक जो भी फंडा है आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो मेमोरी जो है हमारे पास दो टाइप का मेमोरी होता है, एक हमारे पास होता है प्राइमरी, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी। सेकेंडरी को या फिर एक्सुलरी भी बोलते हैं, एक्सुलरी मेमोरी। तो प्राइमरी का एग्जांपल क्या है, प्राइमरी का एग्जांपल, प्राइमरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्राइमरी को जो है मेन या फिर फिजिकल मेमोरी भी बोलते हैं, जो आप नाम सुने होंगे रैम प्लस रोम, या फिर आप कैची मेमोरी का नाम सुने होंगे, उसके बाद प्लस रजिस्टर का नाम सुनेंगे। तो ये सब क्या है मेरा, प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी में ये सब आता है। उसके बाद अगला एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल ये भी समझ लेते हैं इसका,
सेकेंडरी मेमोरी का है। तो हार्ड डिस्क का नाम सुने हैं? हार्ड डिस्क क्या है मेरे पास? हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। और उसके बाद पेन ड्राइव का नाम सुने हैं? तो पेन ड्राइव भी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। उसके बाद जो भी डीवीडी सीडीज वह सब जो है मेरा सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो मेमोरी का भी फंडा क्लियर हुआ। अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में ये भी होता है, ये क्या है? वोलेटाइल है। और ये सेकेंडरी मेमोरी क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो इस सब को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, इतना को थोड़ा सा कर लेते हैं, समझ लेते हैं गाइस। ओके, ये जो मेरे पास है ये होता है वोलेटाइल, मतलब पावर ऑफ होने के बाद ये क्या होगा? इसका जो भी मेमोरी यूज किया होंगे वो सब हट जाएगा। ये क्या है? फास्टर। उसके बाद ये क्या है? स्मॉलर इन साइज। साइज में छोटा होता है ये। ओके, साइज मतलब एम बी जी बी वगैरह स्टोरेज में ये क्या होता है? छोटा होता है। ये क्या होता है? थोड़ा सा ननो ननो वोलाटाइल होता है। एंड देन ये क्या होता है? स्लोअर होता है थोड़ा सा। एंड ये क्या होता है? बिगर इन साइज होता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो लार्ज लार्ज होता है। लार्ज साइज। तो मेमोरी के बारे में इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो ऐसे पर यहाँ पे वन आर्किटेक्चर का हमने बात किया, तो उसमें जितना भी सेकेंडरी स्टोरेज है उसको एज हम मान के चलते हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइस का पार्ट होता है। ठीक है, तो वो आप एज्यूम उसको कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ें ऑपरेटिंग सिस्टम में ही, उसके बेसिक वाले फंडा में, तो वो काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेमोरी के बारे में थोड़ा सा क्लियर होगा। एक नोट पॉइंट यहाँ पे डाल देते हैं, और वो नोट पॉइंट क्या है? वो नोट पॉइंट है एज पर वन न्यूमन आर्किटेक्चर ऑल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर पार्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। वन नेम आर्किटेक्चर का कहना है क्या, जितना भी सेकेंडरी स्टोरेज है हमारे पास उसको हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के पार्ट में रखेंगे। ओके, तो इस तरीका से मेरा क्या हुआ? इस तरीके से आपको समझ सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक और चीज़ समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक प्रोग्राम होता है वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट होता है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, तो वो सब हम जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में वो सब सीखेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक चल रहा है। अभी वैसा हम कोई टॉप चीज़ नहीं किए हैं, बस यहाँ पे क्या किए हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो समझे, उसका एग्जाम्पल देखे हैं। देन यहाँ पे हम वन न्यू आर्किटेक्चर का बात करें, जिसे जिसके बेस पे क्या होता है? कंप्यूटर बनाया जाता है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं, बेसिक में ही है ये। क्या जो हमारे जो प्रोग्राम होता है वो वन न्यू आर्किटेक्चर में कैसे वो चलता है। ओके, तो वो समझ लेते हैं। हाउ आर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट इन वन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं वन न्यूमन आर्किटेक्चर, या फिर पूरा ही लिख देते हैं वन न्यूमन कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में हमारे पास जो है किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कुछ इस प्रकार से होता है, जो मेरे पास जो भी ये प्रोग्राम पड़ा हुआ, जैसे कि सपोज करिएगा ये हमारा क्या है? सीपीयू वगैरह बना लेते हैं। उससे पहले ये मेरा क्या है? मान लेते हैं रैम है ये। ओके, उसके बाद ये मान लेते हैं डिस्क है। ओके, एंड देन इसको हम एक सीपीयू बना लेते हैं सर्कल से। ये क्या है? सीपीयू है। तो प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होगा सीपीयू पे आएगा, तभी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट मेरा सीपीयू ही करवाता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं ये क्या है? टेस्ट डॉट सी। ये क्या है? एक फाइल है। इसको क्या करते हैं? कंपाइलर कंपाइल कर देता है। ओके, एंड देन उसके बाद वो क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है। तो इस तरीका से मेरा क्या होता है? फाइल एग्जीक्यूट होता है। बट यहाँ पे एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम पे फाइल कैसे एग्जीक्यूट होता है वो समझते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या होता है? सीपीयू कैन नॉट एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, जिसको डॉट ई फाइल बोलते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम डिस्क। डिस्क के जो भी फाइल पड़ा है उसको डायरेक्टली सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ये क्या है? सीपीयू है। ये मेरे पास क्या है? ये डिस्क है। और ये क्या है मेरे पास?
मेमोरी जिसको आप लोग रैम के नाम से जानेंगे। ओके। सेकेंड पॉइंट हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो मेरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है सिक्वेंशियली। जो भी उसमें एग्जीक्यूट करता है वो सिक्वेंशियल रैमर तक यहाँ पे लिख भी देते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे सीपीयू जो है वो मेरा कोई भी एक फाइल है जो कि डिस्क पे पड़ा हुआ है, जो वही मान लीजिए टेस्ट डॉट सी जो है वो डिस्क में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है, पड़ा हुआ है, टेस्ट डॉट ई एक्स जो है इसमें पड़ा हुआ है। तो ये तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो नहीं सकता है सीपीयू पे, क्योंकि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट इसका नहीं कर सकता है। तो ये क्या करेगा, इस फाइल को क्या करेगा, भेजेगा किसमें, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में भेज दिया, और मेन मेमोरी में भेजने के बाद इसका जो कि इंस्ट्रक्शन होगा वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये जो है टेस्ट डॉट ई एक्स यहाँ पे आ गया एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। और एग्जीक्यूट होने के बाद मान लेते हैं इसमें बहुत सारा जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया, वो सब क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स वन बाय वन करने का मतलब क्या है, जैसे कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो पहले आएगा सीपीयू पे, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, आई वन आया वो एग्जीक्यूट करेगा, देन आएगा आई टू वो एग्जीक्यूट करेगा। तो वन बाय वन क्या होगा, आते जाएगा इंस्ट्रक्शन आते जाएगा सीपीयू पे, वो एग्जीक्यूट करके खत्म होते जाएगा, और वन बाय वन पूरा जो फाइल है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यहाँ पे ये बताने का पर्पस ये है, जो आप ये समझें, जो डायरेक्टली डिस्क से मेरा कोई भी जो है फाइल वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो पहले क्या किया जाता है, मेन मेमोरी में लाया जाता है, उसके बाद वो वहां से इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन लेता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक में ही। यहाँ पे मेरा क्या था, यूज़र था, ओके। उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, ओएस। एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या था, हार्डवेयर था। ये मेरा क्या है, यूज़र, ये है हमारे पास ओएस, और ये है हमारे पास हार्डवेयर। तो ये यूज़र क्या करता है, इससे इंटरेक्ट करता है, ये क्या करता है, इससे इंटरेक्ट करता है, और इसको इस तरह से समझ लीजिएगा। एंड देन हार्डवेयर इसको भेजता है, और ये जो है यूज़र को दिखाता है, ओके। तो इस तरह से मेरा चलता है। तो ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस लेयर बाई लेयर आता है, इंटरफेस, इंटरफेस। तो यहाँ पे इंटरफेस में लेवल बाय लेयर है, जैसे मान लेते हैं लेवल वन है, फिर लेवल टू है, इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं ये लेवल बाय लेवल का क्या मतलब है। तो एक चीज़ और पहले उसके बारे में लिख देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसे कि ये जो है हमारे पास, इसको हम प्रोसेस मैनेजर भी बोलते हैं, ओके, जो कि सीपीयू होता है। एंड देन इसको आप मेमोरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं, मेमोरी मैनेजर भी बोलते हैं, ओके, जो कि मेमोरी होता है। देन इसको हम लोग बोलते हैं फाइल मैनेजर भी बोलते हैं, ओके। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइस मैनेजर भी बोलते हैं। एंड देन इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मैनेजर, जो कि क्या करता है, रिसोर्स को प्रोटेक्ट करता है, रिसोर्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये सब, ये दोनों क्या है, डिवाइस में आता है, ओके। तो ये सब जितना भी काम है, ये जो भी काम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल वाला करता है। ये सब कर्नल मोड में होता है। ये कर्नल क्या होता है वो भी सीखेंगे, बस ऐसे समझिए, ये सब क्या है, कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होता है। देन यहाँ पे हमने लेवल का बात किया, तो उस लेवल का यहाँ पे हम थोड़ा सा समझें, जैसे कि ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। एंड देन यहाँ पे ये हो गया हमारे पास जो है यूज़र लेवल। एंड देन नीचे में हो गया मेरे पास हार्डवेयर, ओके। इस तरह से हो गया। अब इसको थोड़ा सा फिल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज़र 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 यूज़र, ये सब क्या है, यूज़र है मेरे पास, ये है मेरे पास यूज़र, या फिर इसको प्रोग्रामर भी बोलते हैं। ये हमारे पास लेवल वन, ये है हमारे पास लेवल टू, और ये जो है यहाँ पे मेरे पास हार्डवेयर है। हार्डवेयर मीन सीपीयू, मेमोरी, जो भी है सब यहाँ पे है। एंड देन ये हमारे पास लेवल वन एंड लेवल टू, ये जो है लेवल, ये जो है हमारे पास लेवल है। अब ये क्या है, इंटरफेस है। ये क्या है, यूजर ऑपरेटिंग, यहाँ पे जो है यूजर
ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ये क्या इंटरफेस है। और ये जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पीएम प्लस मेन मेमोरी प्लस फाइल, ये सब यहाँ पे क्या है, ये सब यहाँ पे रहता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जैसे पीएम मतलब प्रोग्राम मैनेजर, एमएम मतलब मेमोरी मैनेजमेंट, एफएम मतलब फाइल मैनेजर, जो भी है ये सब यहाँ पे रहता है। ठीक है। ये दोनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही लेवल है, जिसको हम लोग इंटरफेस बोल रहे हैं। एंड देन ये हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये सब क्या है, यूजर है। तो यूजर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। यूजर तो इंटरेक्ट करेगा ही। तो वो यूजर जो है इंटरेक्ट करता है इससे, लेवल 1 से। और ये जो लेवल 1 है वो इंटरेक्ट करता है किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है फाइल प्रोग्राम मैनेजर, मेन मेमोरी मैनेजर, फाइल मैनेजर, ये सब से इंटरेक्ट करता है। वो सब इंटरेक्ट करता है मेरे पास हार्डवेयर से। ओके। तो ये जो है हमारे पास यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे आप समझ जो है मेरे पास कमांड वगैरह आप देखेंगे, कमांड सेल वगैरह देखे होंगे, कमांड इंटरप्रेटर। जैसे कि आप पढ़े होंगे, सेल देखे होंगे आप जब विंडोज वगैरह में। उसके बाद GUI, जैसे यहाँ पे C स्लैश इस प्रकार से दिया रहता है। उसके बाद ये डेस्कटॉप पे रहता है। तो ये सब आप देखे होंगे, जैसे आप कहते हो ना CMD खोलो, कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, तो वो सब क्या होता है मेरे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने का तरीका होता है। और वो सब मेरे पास आता है यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस में। ओके। एंड उसके बाद जो लेवल होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे मेरा जो भी उसका मेन चीज़ है वो सब वहाँ पे रहता है, ऐसे समझ सकते हैं आपको। ओके। उसके बाद हमारे पास जो है यूजर एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग, इस तरह से एक और डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये हो गया हमारे पास यूजर, एंड हो गया इसका एप्लीकेशन। ओके। जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते होंगे उसका वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो उसके बाद वो हार्डवेयर हो गया। ओके। इसको पहले फिल कर लेते हैं। तो ये यूजर हुआ। ये यूजर इंटरेक्ट करेगा किससे, एप्लीकेशन से या फिर सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ओके। एंड देन ये करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कर्नल से करेगा ये सब, कर्नल। ये जो है करेगा हार्डवेयर से इंटरेक्ट। उसके बाद हार्डवेयर करेगा फिर से, ये कर्नल से इंटरेक्ट करेगा, और ये जो है एप्लीकेशन से, और ये एप्लीकेशन यूजर को वापस दे देगा। ठीक है। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, जैसे हम पीछे देख रहे हैं डायग्राम। एक और डायग्राम थोड़ा सा, यहाँ पे ये यूजर हो गया, ये एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम हो गया, उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसी को हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, यूजर है, ये एप्लीकेशन है ऑफ प्रोग्राम, तो ये मेरा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या है, ये कर्नेल है। ओके। और ये क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर में CPU एंड देन मेमोरी, एंड उसके बाद जो भी डिवाइस है वो सब है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हमारे पास इसमें काम चलता है। ओके। अब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा हम फंक्शन एंड गोल का बात कर लें। फंक्शन एंड, ये सब बेसिक है, फंक्शन एंड गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका फंक्शन एंड गोल क्या है, तो फंक्शन है इज समथिंग दैट इज टू बी कैरिड आउट टू अचीव गोल। गोल को अचीव करने में जो हमारा हेल्प करता है उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। और इसका गोल क्या है, तो इसका गोल जो है यूजर फ्रेंडली बनाना, मतलब इसको बोल सकते हैं कन्वीनियंस बनाना। ओके। कन्वीनियंस। ओके। एंड देन इसको हम बोल सकते हैं इफिशियंट बनाना, इफिशियंसी भी मैटर करता है। एंड देन रिलायबिलिटी, एंड देन उसके बाद बोल सकते हैं रोबस्टनेस, एंड देन बोल सकते हैं स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, एंड उसके बाद बोल सकते हैं पोर्टेबिलिटी। तो ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल है। ओके। और प्राइमरी गोल जो हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो भी कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी गोल है वो होता है हमारे पास कन्वीनियंस बनाना, मतलब यूजर फ्रेंडलीनेस उसमें बढ़ाना होता है वो। ओके। तो प्राइमरी गोल उसका ये होता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम का वो भी फंक्शंस वगैरह होता है, जैसे कि उसमें मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन। तो वो सब उसका क्या होता है, फंक्शंस होता है। वो सब को हम वन बाय वन एक एक यूनिट में ही पढ़ना है वो सब चीज़ें को। ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा।
तो एक चीज़ और होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं एक चीज़, अभी हम क्या बोल रहे थे, अभी हम बोल रहे थे शायद प्राइमरी गोल के बारे में ना, तो लिख देते हैं प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कन्वीनियंस। ओके, ये होता है उसका प्राइमरी गोल, ऑब्जेक्टिव वगैरह में इसे पूछा जाता है। और जरूरी नहीं जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सबका प्राइमरी जो गोल है वो सेम है। ये हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं, हम लोग जो यूज़ करते हैं उसका ये क्या है, प्राइमरी गोल कन्वीनियंस, मतलब जो है वो यूज़र फ्रेंडलीनेस रहना चाहिए उसमें। बट जरूरी नहीं है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये कॉमन हो, और फिर जैसा यूज पड़ेगा उस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो हमारा होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई रियल टाइम सिस्टम है, तो वहाँ पे जो है इफिशियंसी मैटर करता है, तो वहाँ पे उसका प्राइमरी गोल क्या होगा, इफिशियंसी हो जाएगा। उसी तरह से जहाँ पे मेरा जरूरी नहीं वो क्या हो, रियल टाइम को दिखाता वहाँ पे जरूरी है वो इफिशियंसी मैटर करता है। बट वहीं पर अगर मान लेते हैं कोई जरूरी नहीं है जो, हाँ वो स्ट्रिक्ट थोड़ा सा नहीं है, तो वहाँ पे कह सकते हैं कोई जो है वहाँ पे कोई जरूरी नहीं, वहाँ पे कोई और, जैसे मान लेते हैं सॉफ्ट, यहाँ पे दो चीज़ होता है, जैसे कि अदर कंप्यूटिंग हमने बोला क्या, ऐसे समझ सकते हैं इसको, आप कैसे समझिएगा इस तरीका से, जैसे कि हमने बोला क्या, रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम जैसे कि मान लेते हैं कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च हो रहा है, तो उसमें एक एक सेकंड का जो इन्फॉर्मेशन है, एक एक मिली सेकंड का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैटर करता है, तो वहाँ पे जो है इफिशियंसी मैटर करता है, तो वहाँ पे प्राइमरी गोल इफिशियंसी हो जाएगा। बट वहीं पे अगर रियल टाइम यहाँ पे हम बोलते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट, मतलब थोड़ा सा डिले भी होगा तो चलेगा। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का अगर बात करें तो थोड़ा सा डिले, जैसे कि मान लेते हैं एटीएम से पैसा निकालें तो थोड़ा सा डिले भी होगा तो चलेगा, मतलब यहाँ का 1 मिनट 2 मिनट लगेगा तो भी चलेगा। एटीएम वगैरह हो गया उसका एग्जाम्पल, तो यही हम कहना चाहते थे। तो फंक्शंस जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, ये सब उसका क्या हो गया, फंक्शंस हो गया। तो गाइस अपने मिलते हैं सेकंड सेक्शन में जहाँ पे हम उसका और भी बेसिक फंडा जो है वो क्लियर करेंगे। तो ये सब बेसिक बेसिक चल रहा है अभी। ओके, तो ये बेसिक भी आपको आना चाहिए जो कि आगे आप यूज़ करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ओके, मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, अपने बेसिक वाले 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।